भोग विलास, ऐश्वर्य, लग्जरी, आकर्षण, लव, रोमांस, सौहार्द, प्रेम, मधुरता, लक्ष्मी, इन सभी के कारक होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव जीवन में वह धन देते हैं जो आपके जीवन को कंफर्ट की ओर लेकर जाए, आराम की ओर लेकर जाए, क्योंकि शुक्रदेव स्वयं ही कंफर्ट पसंद है। आपकी राशि में ये सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं और ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। उच्च राशि में मीन राशि से निकलकर आपके सुख भाव में जा रहे हैं। तो सुख भाव में जाकर ये आपके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले हैं। और इस समय पर जो इस वीडियो में हम जिस समय की चर्चा करने वाले हैं, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह बनकर उभरेंगे शुक्रदेव। तो यहाँ पर सबसे विशेष विस्तृत चर्चा शुक्रदेव के बारे में करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुक्रदेव सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं आपके इस कुंडली में। तो शुक्रदेव जब यहाँ पर थे तो शुक्रदेव यहाँ पर खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, क्योंकि ये पराक्रम का घर है और शुक्रदेव स्वयं जो है आराम पसंद हैं। बेशक ये उच्च राशि में थे, लेकिन आपके लिए इन्होंने ज़्यादा विशेष कुछ नहीं किया, क्योंकि ये कर ही नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपको प्रतिद्वंदियों से आपको आगे साबित करना होता है, आपको नए प्रयासों को आयाम देना होता है, अपने प्रयासों को आयाम देना होता है। जो आपके प्रयास चल रहे हैं उनमें जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करना होता है, भुजबल का होता है। तो यहाँ पर आकर इनकी जो है ना ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उन चीज़ों में चली जाती है, तो ये आपके लिए धन के लिए विशेष कर ही नहीं पाते हैं। आपने पिछले समय में देखा आपके छोटे भाई बहनों को भी कुछ पैसे से जुड़ी समस्याएं आईं। आपके स्वयं के जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं पैसे से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई, पिता के स्वास्थ्य में भी आपको धन का व्यय होता हुआ दिखाई दिया। आपके जो कार्य क्षेत्र में उपक्रम जो नए करना चाहते थे, कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे या कार्य क्षेत्र में कोई नए बदलाव करना चाहते थे, उनमें भी आपको कमी देखने के लिए आई। कारण कोई भी बना, लेकिन आप वो कार्य नहीं कर पाए जो कार्य आप शुक्रदेव के इस गोचर की वजह से, कि शुक्रदेव बहुत उच्च के हो गए हैं, अब आपको ये कार्य करने चाहिए किए, लेकिन आपको मन चाहा रिजल्ट नहीं मिला। कारण यही बना कि शुक्रदेव पराक्रम भाव में 3, 6, 11 में ये अपने उस तरीके के प्रभाव नहीं दे पाते हैं जिस तरीके के इन्हें देने चाहिए। अब क्या है, आप इस समय पर सुख का कारक सुख भाव में आ गया है, सुख का कारक सुख भाव में आ गया और सुख भाव में आकर ये आपके लिए बहुत सारी विशेष चीज़ों को करने वाला है। आपके लिए वो तारीख भी मैं बताऊंगी जब ये आपके लिए विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह के रूप में आकर आपको बहुत उच्च का फल देंगे। क्या होगा कि ये 27 से 30 अप्रैल अपने नवांश का भोग करेंगे, यानी कि वृषभ नवांश का ये भोग करेंगे। साथ ही अपने नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, तब यह अपना संपूर्ण प्रभाव आपको देंगे। देखिए, मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि जब ग्रह आपकी कुंडली में सामान्य अवस्था में भी बैठा हो और गोचर में उच्च की स्थिति बन रही हो आपको बहुत कुछ देने की, तब ये 2 मिनट में भी अपना पूर्ण प्रभाव आपको देकर जाते हैं। बहुत ही सुखद यह स्थिति होगी जब आप अपने घर के लिए कुछ नई लग्जरी खरीदना चाहेंगे, अपने घर को नए तरीके से रिनोवेट करना चाहेंगे, हो सकता है नया घर खरीदने की सोच रहे हैं। यहाँ पर यदि आप बना बनाया मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा बना बनाया मकान खरीदना। आप लैंड खरीदना चाहते हैं, आपके लैंड के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए, भूमि भवन वाहन, क्योंकि शनिदेव की भी तृतीय दृष्टि यहाँ पर रहेगी। शनिदेव की तृतीय दृष्टि जब यहाँ पर रहेगी तो शुक्र और शनि परम मित्र हैं। शनि के साथ से शुक्र और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि शनि और शुक्र एक दूसरे के पूरक हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है तो आपके लिए सर्वाधिक सुखद स्थितियां बनती हैं, यानी कि आप यह इस समय पर एक दूसरे को अपना सपोर्ट दे रहे हैं।
तो इस समय पर जब ये अपना सपोर्ट दे रहे हैं और दोनों इस समय राहु से मुक्त हो चुके हैं। देखिए शनिदेव भी शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, अब उन्होंने पूर्व भाद्रपदा में अपना परिवर्तन कर लिया है। वहीं शुक्रदेव राहु के साथ थे, वो भी अब राशि परिवर्तन करके यहाँ पर आ गए। 27 से 30 वो विशेष तिथि होगी जब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेजर बड़े डिसीजन ले सकते हैं। अपने घर को प्रसन्न बनाने के लिए, घर में प्रसन्नता भरने के लिए, सौहार्द भरने के लिए, सुखमय बनाने के लिए अपने जीवन को विशेष डिसीजन ले सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं कुछ नई चीज़ें। अब यहाँ पर होगा क्या, इस समय पर माता का आपको भरपूर प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में कहीं कोई कमी देखने में नहीं आ रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये यहाँ पर गुरु, शुक्र और बुध के साथ भी गोचर करेंगे। गुरु देखिए 1 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, किंतु जिन तारीखों की मैं विशेष बात कर रही हूँ उस समय पर यहाँ पर होंगे। अब हमारी 9 ग्रहों में गुरुदेव को और राहु देव को वृद्धि कारक ग्रह कहा गया है कि ये हर चीज़ में वृद्धि कर देते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के बल में वृद्धि कर देते हैं, उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के बल में, प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सुख भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं, यानी इन तीनों के ही प्रभावों में ये वृद्धि करने वाले हैं। गुरु की वृद्धि जो होती है बहुत सात्विक होती है। अब इस समय पर आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बना सकते हैं या फिर किसी ऐसे कार्यक्रम की रूपरेखा बना सकते हैं जब आपके घर में रिश्तेदारों का, लोगों का आना जाना बना रहे। यानी इस समय आपका लोगों के साथ मिलते हुए बहुत ही समय अच्छा व्यतीत होगा। आप बहुत सुखद प्रसन्नचित्त इस दौरान दिखाई देंगे। आपके जीवन में इस समय पर जो भी एक आधा कांटा था वो सब अब निकलते हुए दिखाई देंगे। सूर्य क्या है, आपकी प्रसिद्धि के कारक हैं, आपके तेज के कारक हैं। यानी कि ऐसा कोई कार्य करेंगे जिसके कारण से आप घर घर में चर्चा का विषय बन जाए। देखिए शुक्र जब अच्छे होते हैं तो व्यक्ति लोगों के आकर्षक का केंद्र बिंदु होता है, और वहीं सूर्य जब होते हैं तो यानी वो आकर्षण प्रसिद्धि में भी बदल जाएगा आपका। बुद्धि के कारक बुध देव भी साथ में ही गोचर कर रहे हैं, यानी आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, तीव्र होगी, और आप अपनी बुद्धि के बल से ही कोई ऐसा उपक्रम करेंगे जिसके द्वारा आपको प्रसिद्धि, सफलता सभी कुछ मिल जाए। यहाँ से सप्तम दृष्टि जाएगी आपके कार्य क्षेत्र पर। आपका कहीं कोई धन अटका हुआ है वो आपको प्राप्त होगा। आपके धन से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी। आप धन को लेकर अपना नया कोई सोर्स बनाना चाहते हैं, इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं, वो आपका अब संपन्न होगा। आप यदि पहले से प्रयासरत हैं तो आपके नए कार्यों को बिल्कुल आप मंजिल पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। संतान पक्ष की तरफ से देखें तो संतान पक्ष की तरफ से भी कोई दुष्प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। पिता के कार्य क्षेत्र में भी इस समय प्रगति दिखाई दे रही है। पिता के कार्य क्षेत्र में भी इस समय उनको ऊंचाई की तरफ जाते हुए देखा जा सकेगा। पिता को लाभ में वृद्धि होने वाली है। अब अगर बात करें इस समय पर ज्ञान भाव की, तो ज्ञान आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा क्योंकि बुद्धि के कारक सुख भाव में ही बैठे हुए हैं। इस समय राजनीति वर्ग से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं मकर राशि के, उनके लिए विशेष समय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि सूर्य क्या है, शासन प्रशासन है। राजनीति से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य हैं वो इस समय पर संपन्न कराने, लीडरशिप पावर आपके अंदर अद्वितीय इस समय पर है। अद्वितीय समय है आपका यह अपने आप को लोगों के सामने एकदम रिप्रेजेंट करने का। इस समय से बढ़कर इस समय आप क्या है, मंत्र मुग्ध कर देंगे लोगों को अपनी बातों से। लोगों को आप बेशक लोग जानते होंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपका तरीका इस तरीके का होगा, आपकी शैली वो होगी कि लोग जो है अनायास ही आपके प्रभाव में आ जाएंगे। बहुत ही सुखद गोचर बना हुआ है। अब यहाँ पर सबसे विशेष परिस्थितियों में आपको अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। कार्य क्षेत्र पर यदि कोई आपके परेशान कर रहा था, आपके कार्यों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको जो लोग भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे वह अब इस समय पर शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनका कोई प्रभाव चलेगा ही नहीं। आप इस समय पर बहुत ही सुसज्जित होकर बाहर निकलना पसंद करेंगे। आप देखिए शुक्र आपकी कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। आप बेहद बंधन कर रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय विशेष होगा जब आप विशेष रूप से स्वयं को तैयार करेंगे, लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। बहुत देखिए जो दिखता है वो बिकता है, यानी आप जिस तरीके से इस समय लोगों के सामने जाएंगे, शुक्रदेव आपके अंदर बहुत क्षमता भर रहे हैं कि आप सामान्य सी चीज़ को ही अपने ऊपर इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि लोग जो है आपसे प्रभावित हुए बिना ना रह सकें। आपकी जो
मंत्र मुग्ध करने की ताकत है वो इस समय 1000 गुना बढ़ जाएगी, लोगों को मंत्र मुग्ध करने की ताकत। अब इस समय पर अगर लव रोमांस के बारे में बात करें तो लव रोमांस के लिए बहुत ही समय श्रेष्ठ करे। इस समय आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, मधुरता आएगी, आप एक दूसरे के सानिध्य में बहुत प्रसन्नचित महसूस करेंगे। रिश्तों को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भी देखिए विवाह के कारक गुरुदेव भी साथ में बैठे हुए हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, विवाहतर संबंधों में अपने प्रेम को बदलना चाहते हैं, तो आप गुरु के राशि परिवर्तन के साथ ही आपका ये योग भी बनेगा। आप बहुत प्रसन्नचित्त ही रहेंगे, आपके जीवन से हर निगेटिविटी को इस समय पर समाप्त करेंगे शुक्रदेव और गुरुदेव। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं उपायों की बात करूँ। देखिए मैं आपको हमेशा हर वीडियो में मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करती रहती हूँ कि बीज मंत्रों के जाप की तरफ। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना बिल्कुल नहीं बोलती कि ग्रहों की एक बीज मंत्रों की एक निश्चित संख्या होती है। जब वो निश्चित संख्या पूर्ण हो जाती है तो आपको क्या होता है कि ग्रह अपनी अशुभता को त्याग देते हैं। किसी भी दशा में बैठे हों, गोचर में कोई भी स्थिति बनी हो, आपकी कुंडली में कोई भी स्थिति बनी हो, यानी नवांश में कमजोर हैं, दशांश में कमजोर हैं, भावबल से कमजोर हैं, षडबल से कमजोर हैं, राशि बल से कमजोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह के साथ युति करके बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में है, फिर भी आपसे ये दुष्प्रभावों को खत्म कर देते हैं। तो अब शुक्रदेव के लिए बीज मंत्रों के लिए ओम सुम शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप जितना 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का संकल्प लें। अपनी सुविधा अनुसार जो भी आप संख्या करना चाहें वह कर सकते हैं। शुक्रदेव के लिए श्रीम बीज मंत्र का जाप भी बहुत ही अत्युत उत्तम रहता है। इसके अलावा आप चाहें तो आप माता लक्ष्मी को शुक्रवार के शुक्रवार मखाने की माला बनाकर अर्पण करें। श्री विष्णु जी को आप कमलगट्टे की माला अर्पण कर सकते हैं। देखिए विष्णु मंदिर होना चाहिए और विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप चाहें तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। कनकधारा स्तोत्र का अगर पाठ करें तो 11 बार प्रतिदिन करें। सिद्ध कंजिका स्तोत्र का पाठ, अर्गला स्तोत्र का पाठ या फिर कीलक पाठ आपके लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।